अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मैं हातुब हूँ। सबसे पहले बात होगी अलीमा खान साहिबा जो हैं उनको धमकी कैसे दी गई। इमरान खान साहब को कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, खान साहब ने पैगाम क्या दिया और पाकिस्तान की यूथ ने मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो क्या किया। इससे कबल आज बरतानिया के अंदर से खबरें आ रही हैं और इंग्लैंड के अंदर जो पार्लियामेंट हाउस है और उसका जो कमेटी रूम है, उस कमेटी रूम के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे वो 9 मई हो, चाहे 8 फरवरी के इंतखाबात हों, और जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया इंक्लूडेड इमरान खान समेत, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ब्रीफिंग जो है इसका एहतमाम किया है। और पार्लियामेंट के अंदर जब ये ब्रीफिंग दी जाएगी तो सामने अंग्रेज़ अपने मुसलमान और दीगर एथनिक कम्युनिटी से जो मेम्बरान ऑफ पार्लियामेंट हैं वो और लॉर्ड्स वो वहाँ पे बैठे होंगे और उन्हें ब्रीफ किया जाएगा कि पाकिस्तान किन हालात से दो चार है, कैसे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया भी होगा, इंटरनेशनल मीडिया भी होगा, और इसके ऊपर जब ब्रीफिंग होगी तो इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक जानिब आप देखिए कि अमेरिका के अंदर जो ट्रंप की हुकूमत आने वाली है, आज चंद दिन बाकी रह चुके हैं, वहीं पे इंग्लैंड के अंदर से भी जब ये ऐसा प्रेशर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर पड़ेगा तो इसके नतीजे में इसका अच्छा खासा रिजल्ट आएगा और इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। फिर आप ये जहन में सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए, इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को कह दिया कि आप मुज़ाकरात करें। फिर देखेंगे 23 दिसंबर को सज़ा सुनानी थी और करते कराते बातें जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, और अब 13 जनवरी को भी मुमकिन है कि सज़ा ना सुनाई जाए जो 190 मिलियन पाउंड का केस है। तो चीज़ों में डिले की जा रही हैं, किसी गैबी मदद का इंतज़ार है, इस्टेब्लिशमेंट हालात को देख रही है, और पहले जिस तरह से पकड़ दकड़ और सारी चीज़ें हो रही थी वो हालात जो हैं वो थम चुके हैं। फिर यहाँ पे आप इस बात का भी अंदाज़ा रखिए कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस नौयत की झूठी बेमनी किस्म की जो है वो धमकियाँ दे रही है, और इन धमकियों का जो है वो असर क्या होगा। पहली तो बात है, धमकियाँ झूठी हैं। जिन्होंने पकड़ना होता है, जिन्होंने कुछ करना होता है, वो धमकी नहीं देते, वो प्रैक्टिकल करते हैं। आप धमकी कौन दे रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत। किसके ज़रिए दे रहे हैं? मीडिया के ज़रिए। मीडिया में कौन लोग बैठे हैं जो एक ही ट्वीट को सारे जो हैं वो रीट्वीट करते हैं, और सब लोग सेम किस्म की ट्वीट्स कर रहे होते हैं और सेम किस्म की खबर दे रहे होते हैं। वही उनके माउथ पीस जो डिजिटल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर बैठे हैं। तो जब ये इमरान खान को डराने की कोशिश करते हैं और झूठी धमकियां देते हैं तो इट्स मीन्स कि आप समझ आएँ कि हालात जो हैं और जो पानी है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के सर से ऊपर से गुजर रहा है। तो इमरान खान को जब ये धमकी देते हैं तो धमकी देने के बाद जो ही खान साहब को पता चलता है कि मैंने कोई लचक दिखाई है या इन्होंने कोई सख्त बात कही है या मेरी तरफ से किसी चीज़ को कमज़ोरी समझ रहे हैं, तो वो आर्मी चीफ का नाम ले के गुफ्तगू जो है वो शुरू कर देते हैं और उसमें आर्मी चीफ का बराह रास्त नाम लेते हैं। जब बाहर थे तब भी ऐसा करते थे, जब जेल में है तब भी ऐसा कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट खुद से हैरान है कि एक नो बॉल उनकी तरफ से होती है तो इमरान खान साहब उसके ऊपर छक्का लगा देते हैं, और आगे ना सिर्फ छक्का लगता है बल्कि अगली नो बॉल के ऊपर जो फ्री हिट मिलती है उस पर भी छक्का लगता है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी उस शख्स को आप कहेंगे ना कि ये बड़ा कमज़ोर है, ये बुज़दिल है, वो आपको मजबूत बन के दिखाएगा। आप कहेंगे ना इसने कोई डील की है और इसकी बेइज्जती हो रही है, या आप उसको बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, वो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो आपको आगे से भेड़िए की तरह पड़ जाएगा। क्यों? ये खान साहब की शुरू से साइकी है कि इस शख्स ने वो काम करना है जो कोई नहीं कर सकता, और आप इसके साथ कोई बदतमीज़ी करेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे, बच्चों से बात नहीं करवाएंगे, बहनों को मिलने नहीं देंगे। और इलीमा खान को जो धमकी दी गई, मैं उसके ऊपर भी आता हूं, तो इमरान खान उसका रिएक्शन दिखाएगा। उसकी वजह है डरता नहीं है, बिकता नहीं है, झुकता नहीं है। अब अगर ऐसे नहीं वो करते तो इसकी वजह क्या है? आप में से जो लोग हलाल और हराम की तमीज़ जानते हैं ना, और जिन्हें आखिरत की फ़िक्र है और जिनकी आखिरत की तैयारी या जानी नहीं है, शराबी नहीं है और अल्लाह का खौफ है, वही लोग दलेर होते हैं। वही लोग मुल्क कौम और मज़हब के लड़ते हैं। और जिन लोगों ने हराम खाया हो, जिनके बैंकों में पैसे पड़े हों, जिनकी आखिरत की तैयारी ना हो, वो मौत से डरते हैं। और जिन्होंने ये हरकतें ना की हों वो मौत से नहीं डरते, वो इस बात के लिए तैयार रहते हैं। तो ये एक बड़ा वाज़ह फ़र्क होता है। और ये लीडरशिप की क्वालिटी अगर ये उसके अंदर आ जाए कि वो डर नहीं रहा और बिक नहीं रहा, झुक नहीं रहा, तो उसको जो है वो इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले उसको भट्टो कहते थे। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर असाब की जंग इस वक्त जारी है। हालात को देखा जा रहा है
کہ کیسے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں گی، کون جیتے گا، کون ہارے گا، کس کی انا کا مسئلہ ہے، تو چیزیں کس طرح سے آگے بڑھیں گی. یہ بول جائیں چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بڑی فکر ہے کہ کوئی احتجاج کرے گا تو اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو جائے گا. انہیں کسی شے کی کوئی فکر نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے، اپنی نسلوں کے، اپنے ذاتی مفادات کے. یہ بھاڑ میں جاؤ. آپ لوگوں کو تو وہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. تو بہرحال اب دوسری جانب دیکھیے کہ علیمہ خان صاحبہ کو دھمکی دی گئی کہ یہ جو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے جو چیزیں کہتے ہیں، جو آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، دھمکی یہ ملی ہے کہ میڈم باجی آپ یہ سارا کچھ باہر جا کے میڈیا کو کیوں بتا دیتی ہیں؟ تو لہٰذا اگر آپ نے آئندہ عمران خان کا کوئی بھی سچا کھرا پیغام باہر جا کے میڈیا کو دیا تو ہم آپ کو ملنے نہیں دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے. عمران خان ہو پٹھان، اوپر سے بہن ہو ان کی بڑی، اور جو عمران کہے اور باہر آ کے کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے نہ کہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. اب نہ تو علیمہ باجی جو ہیں وہ شیر افضل مروت ہیں، نہ علی امین گنڈا پور ہیں، نہ گور خان ہیں، نہ کوئی اور ہیں. تو اسی وجہ سے یہ جب علیمہ خان ملتی ہیں تو عمران خان جو کچھ کہتے ہیں وہ سارا کچھ آ کے باہر بتا دیتی ہیں. تو جو لوگ ان کے ساتھ کمپرومائز ہوئے ہیں، جن چند لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں، وہ تو باہر وہی بتائیں گے نا جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی، کیونکہ وہ دونوں طرف کھیلتے ہیں. یہ میں بات بہت عرصہ پہلے آپ کو بتاتا تھا، کچھ لوگ پی ٹی آئی کے چڑ جاتے تھے. تو بہرحال ہم لوگوں کے سامنے گھنٹوں بیٹھتے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، ان سے سوال کرتے ہیں، ان کو غور سے دیکھتے ہیں، ان کی باقی حرکتوں پہ نظر رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ان کے بارے میں علم ہوتا ہے، چونکہ عام بندے کو تو علم نہیں ہوتا. آپ کو تو خبریں میڈیا اور سوشل میڈیا اور ہمارے ذریعے ملتی ہیں. تو جو خبر دینے والا ہوتا ہے، جو کھوجی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں جس بات کا علم ہوتا ہے وہ عام بندے کو نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا میں اس ضمن میں کہتا ہوں تو ہوا کچھ یہ کہ ہمیں دھمکیاں دی گئی ہیں کہ آپ عمران خان کا پیغام نہ دیا کریں ورنہ آپ کی اے آئی ویڈیو نکالیں گے، یعنی کہ اے آئی کے ذریعے ننگی گندی گنجی ویڈیو بنائیں گے. کیونکہ اس کمپنی کا، اس نظام دین کا، اس بغیرت کا کام ہی یہی ہے، بلیک میل کرنا. اب بناؤ اے آئی کے ذریعے ویڈیو، کوئی بھی جنسی ویڈیو بنا کے لے آؤ، کچھ بھی کرو، تمہیں آگے سے 10 قسم کی آپ کی ویڈیو بنائیں گے اور تمہیں نانی یاد کروا دی جائے گی. یہ پٹھان ایسی حرکتوں میں نہیں آتے. جس دن آپ نے یہ ویڈیو بنائی، ابھی تو آپ عمران خان سے نارو مانگ رہے ہیں نا، جس دن آپ نے اس کی بہن کی کریکٹر اسیسینیشن کی، عدت میں نکاح والا کیس بنایا تھا، پوری دنیا تھو کرتی ہے آپ کے اوپر. مسلمان آپ کے اوپر دکھی ہیں، الگ بات ہے یہ بزدل لوگ ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں. تو جس دن آپ نے اس کی فیملی کو، بانجے کو جیل میں رکھا ہے، کوئی بات نہیں، مرد ہے برداشت کرے، اسے آزادی چاہیے نا. خان کو جیل میں رکھا ہے، ہاں انہیں بھی آزادی چاہیے تھی، وہ بھی ڈٹ جائیں. اگر آپ نے بہنوں کو بھی جیل میں ڈال دیا تو، اور اب کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، آپ کی خیر نہیں ہوگی. ہماری فیملی کو کئی مہینوں سے پیغام دینے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میرا جو جواب ہے کہ ہمارے ساتھ پورا پاکستان اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے. ہم انشاءاللہ عمران خان کی رہائی تک آپ سب کے سامنے ہیں. وہ جیل سے اپنی پارٹی کو خود چلا رہے ہیں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی حفاظت کریں گے اور ہر چیز پر نظر رکھیں گے. میں آگے چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں. فوجی عدالتوں بارے سماعت جاری ہے اور اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، سماعت ہو رہی ہے. اللہ کرے جیسے ججز کہہ رہے ہیں ویسے ہی وہ عمل کریں اور اسی طرح کا فیصلہ ہے، یہ کسی کے چنگل میں نہ آئے. اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. میں پوری بات آپ کے سامنے پڑھنا نہیں چاہتا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے اور یہ ملٹری کورٹس سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ نہیں کر سکتی، اور یہ غلط طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں. کچھ جج ہیں جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں. جب خواجہ عارض سے پوچھا جاتا ہے تو ان اسٹیبلشمنٹ کے جو حمایت یافتہ ججز ہیں وہ بیچ میں جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ جس کے اوپر وزارت دفاع کے وکیل کی جو بے بسی ہو جاتی ہے. عمران خان کی جیل میں اہم گفتگو کیا ہوئی، یہ بڑی باغور چیز سننے والی ہے. بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے. ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے. بشرا بی بی کے خلاف سوشل میڈیا کمپین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. عمران خان، اس تاثر کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ سنجانی میں رکنے کے بعد مجھے رہا کرنا طے تھا. سنجانی جیسے ایشوز کو اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. پھر عمران خان کہتے ہیں کہ اسلام آباد ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ پہنچ جانا بشرا بی بی کی کامیابی تھی، جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے میری ادایات پر ہی عمل کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق پر پاکستان کی کوئی عدالت ہمارا کیس نہیں سن رہی. ہم عالمی سطح پر جائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. عمران خان، سلمان اکرم راجہ کو عمران خان نے نامزد کیا ہے اور اپنے ہی لوگ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. سلمان اکرم راجہ وہی کرے گا جو عمران خان کہے گا. عمران خان بتا کر بیچتے ہیں کہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا کرنا ہے. علیمہ خان کی گفتگو. اب دو بڑی اہم خبریں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں.
पाकिस्तान की यूथ ने मुस्लिम लीग नून के साथ धोखा किया है। इन्होंने लैपटॉप दिए, लैपटॉप स्कीम थी, मुफ्त में लैपटॉप दिए, नौजवान डिजर्व करते थे, उनको दे दिए। अब देने के बाद लोगों ने लैपटॉप के ऊपर जो स्क्रीन सेवर होता है इमरान खान की तस्वीर लगा दी, उसको सोशल मीडिया पे लगा दिया। दिए हुकूमत ने, दिए इस खातिर के वोट लेने, दिए इस वजह से कि हमारी सपोर्ट करें। तो जब ऐसे हुआ तो फिर क्या किया गया कि राना मशहूद साहब ने कहा कि हुकूमत के फ्राहम करदा लैपटॉप लेकर उन पर इमरान खान की तस्वीर लगाने वाले तलबात गंदे अंडे हैं, ये कह दिया। और ऐसे तलबा को शर्म आनी चाहिए जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। राना मशहूद फट पड़े, भाईजान आप हैं 1970 की दाई में, ये हैं नौजवान, ये हैं पढ़े लिखे, ये आप, ये गंदे अंडे, ये नहीं, गंदे अंडे और गंदी ज़हनियत के मालिक तो आप लोग हो। आप लैपटॉप इसलिए देते हो कि वो आपको वोट दें, और वो क्यों वोट दें, वो तो पढ़े लिखे हैं, उनको तो शऊर आ चुका है कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। तो वो जिस मर्जी की तस्वीर लगाएं। आपने लैपटॉप दे के क्या पाकिस्तानियों को, क्या इन स्टूडेंट्स को, पढ़े लिखे लोगों को खरीद लिया है? ऐसे तो नहीं होता, वो दौर चला गया है। तो फिर कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब, ये बड़ी अहम खबर है, पीटीआई मुज़ाकरात में जाकर, बल्कि नहीं, सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखकर हम इमरान खान को डयाला जेल से किसी और जगह मुंतकिल करने के इम्कान पर बात कर सकते हैं और बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये एक दरमियाना रास्ता है। पीटीआई दरख्वास्त दे, इमरान खान की जान को खतरा है, यहाँ तालिबान आ जाएंगे, यहाँ चाइनीज़ आके हमला करेंगे, यहाँ रॉ आ जाएगी, कोई नया अभिनंदन आएगा, एयरफोर्स से हमला हो जाएगा, तो लिहाजा इमरान खान की जान को खतरा है। वो पागल लोगों को अगर वहाँ खतरा है इमरान खान की जान को या कोई हमला हो सकता है, तो इमरान खान आपको लिख के देगा और ये दरमियाना रास्ता निकालेंगे और बनी गाला जला जाएगा। तो अगर उसने ये काम करना था तो 520 दिन जेल में क्यों रहे, यानी कि 1.5 साल उनको जेल में क्यों रहना पड़ा? तो वो इमरान खान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप उसको कहेंगे जेल में खतरा है तो बनी गाला बेच देंगे, वो कभी डील करके नहीं जाएगा, ऐसा आप सोचिए भी मत। तो ये राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी तजवीज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि आगे नवाज शरीफ साहब नहीं है, आगे इमरान खान बैठा हुआ है, तो उसको इस तरह की डील, इस तरह की ऑफर्स नहीं चाहिए। ये कहा जा रहा है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, साबिक नून लीग में रहे, तो वो कहते हैं कि पीटीआई जो है इसको ट्रैप हुई है, ये इसको ट्रैप किया गया है। तो मैं इससे इत्फाक भी करता हूँ, पीटीआई मुज़ाकरात में जाकर ट्रैप हुई है, ये हुकूमत गैर कानूनी है, इससे बात होनी ही नहीं चाहिए। बात ठीक है, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है ना कि इनसे बात कीजिए। कल ये ना कहें कि इन्होंने हमारे साथ बात नहीं की। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।